के साथ हर एक को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है क्या? मोस्टली समय के साथ बदलते रहना चाहिए हमें। लेकिन पता है हमारे घर पे जो बुज़ुर्ग रहते हैं ना, वो बदलना ही नहीं चाहते हैं। उसकी वजह से घर में क्लेश होना चालू जो हो जाता है। ये पता है क्या क्यों होता है? अगर बुज़ुर्ग लोग और हमारे बीच में कलेश हो रहा है, इन द सेंस कि हमारे बीच में जो जनरेशन गैप है ना, उस वजह से हमारे घर में क्लेश होते हैं। मोस्टली अगर घर में कोई अगर लेडी शादीशुदा है तो उनके घर में मोस्टली सास ससुर उनके वजह से झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं, घर में कलेश हो जाते हैं। आज हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पे स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर कोई भी बुज़ुर्ग ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़, मैं हर एक बुज़ुर्ग का आदर करती हूँ। तो मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, शायद आप ऐसे सोच रहे हो, क्योंकि पता है क्या कैसे होता है। मैं आज उसी बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप आपकी बहू के ऊपर कोई चीज़ को लेकर अड़े रहते हो, जैसे आप लोगों में कलेश होने के कारण मैं बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन सी बातें हैं जिस वजह से आपके घर में आपके वजह से शायद से झगड़े हो रहे होंगे, है ना। समय के साथ हर एक ने, बुज़ुर्ग लोगों ने खास करके, बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वजह से अगर समय के साथ आप बदलाव चालू करोगे ना घर के अंदर, तो पूरी फैमिली आपकी खुश रह सकती है, सब जने खुशी खुशी रह सकते हैं। कैसे होता है, बुज़ुर्ग लोग अपने बातों पे अड़े बहुत रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक लेडी है, उनकी शादीशुदा है वो, उनके घर पे सास ससुर वगैरह भी हैं, और उनका पहले पहले से ही, जैसे बोलते हैं पुराने ज़माने से ही, उनका रीति रिवाज चलते आ रहा है कि बहू ने सर पे पल्लू लेके, मुंह ढके हुए ही सर पे पल्लू लेना ही लेना है। ये चीज़ पे आज के तारीख में भी बुज़ुर्ग लोग अड़े हुए हैं। ये जो अड़े रहना है ना, देखो कैसे होता है। आज की जनरेशन के हिसाब से मैं बात करूँ तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे औरतें आजकल इतनी आगे बढ़ गई हैं। तो ये जो रूल्स लगाना, रेगुलेशन जो भी रहते हैं अपने, आज की तारीख में बहू के ऊपर रोक टोक करना, ये बहुत गलत बात है। वो चीज़ को लेके अड़े रहना बहुत गलत है। देखो, समय के साथ आप भी खुद को चेंज कर लोगे ना, तो आपकी फैमिली खुश रहनी ही रहनी। इवन बहू भी, जैसे जनरेशन के हिसाब से अगर कोई रूल अपने ज़िंदगी, अगर चेंजेस हो रहे, लाइफ में चेंजेस हो रहे, बहुत सारे समाज में चेंजेस हो रहे, उस हिसाब से हमें ढलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। आज की तारीख में कोई ऐसी लेडीज़ नहीं रहेंगी, वुमेंस नहीं रहेगी, वो कोई काम करती नहीं होगी, या फिर घर के बाहर जाके काम नहीं करती हैं, या फिर मोस्टली तो बहुत सारी वुमेंस, गर्ल्स इतनी आगे बढ़ चुकी हैं। तो ये हम पुराने ज़माने में रहना, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, अगर अपने घर पे, अपने घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स हर जन खुश रहना चाहते हो ना, तो प्लीज़ बोलूँगी, अगर कोई बुज़ुर्ग देख रहा है तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें, जो चीज़ों से आप अड़े रहते हो, बहू के ऊपर रूल्स लगाते हो, वो प्लीज़ कम करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए। उससे बहू भी खुश रहेगी। ठीक है ना। जैसे बहू पे आप रूल्स रेगुलेशन लगाते हो ना, वैसे अपनी बेटी के ऊपर भी आप लगाते हो क्या? नहीं ना। बेटी को सब पहनने देते हो ना, तो बहू के ऊपर क्यों? ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहू ने आपके सामने, जैसे आपके सामने कोई ओढ़ंगे कपड़े पहन लिए हो, वो साड़ी पहन ही रही है ना, तो सर पे पल्लू की जो बात है, जो घूंघट की जो बात है ना, वो थोड़ी कम करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए। उसके आपके फैमिली में हैप्पीनेस, खुशियाँ आनी चालू हो जाएगी। थोड़ा सा चेंजेस करवा लीजिए अपने आप को, अपना घर में शांति चाहिए तो, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट ये भी बताऊंगी। देखो कैसे होता है, पता है क्या, आप ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। जैसे दिन भर अगर आप न्यूज़ देखते हैं,
न्यूज़ देखते रहोगे, कोई भी अगर आपके समाज में चेंजेस हो रहे हैं या फिर किसी का कुछ हुआ है या किसी के रेट बढ़ गए हैं, सपोज़ दाल के रेट बढ़ गए हैं, तो उसमें भी आप टेंशन लेना चालू कर देते हो कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं वो चीज़ों का टेंशन पालना आप चालू कर देते हो। आप बताओ ना, गवर्नमेंट के यहाँ से गवर्नमेंट ही सब चीज़ों का भाव बोलो या कीमत बोलो वो खुद ही तय कर देती है, कम ज़्यादा कर देती है, तो वो अपने हाथ में कोई चीज़ है ही नहीं ना। अगर दाल के भाव बढ़ गए हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हो? आप टेंशन लेके आप बताओ ना, आपकी हेल्थ ख़राब होनी है ना आपकी हेल्थ ख़राब, तो क्यों सोचना ये चीज़? जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते हो, सिर्फ न्यूज़ देख के टेंशन पालोगे तो अपनी हेल्थ ख़राब हो जाएगी ना। तो फिर वैसे ही हम सीनियर सिटीज़न में आ जाते हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाते हैं स्लोली। तो फालतू का टेंशन नहीं पालना है आपको, ठीक है ना। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको खुश रहना है ना तो ये फालतू का टेंशन नहीं पालिए। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसे छोड़ दीजिए। वो न्यूज़ देख ली ना, ठीक है, वहाँ तक ही छोड़ दीजिए, हो गया, देख के हो गया। एज ए एंटरटेनमेंट आप देख रहे हो ना न्यूज़, ऐसे समझ के चलिए, एज ए नॉलेज समझ के चलिए। वो नॉलेज समझ के आप न्यूज़ देख रहे हो, ठीक है ना, उसका टेंशन नहीं पालिए। जो चीज़ हाथ में अपने नहीं होती है, किसकी कीमतें बढ़ गई है, किसकी कम हो गई है, ठीक है, एज अ नॉलेज कलेक्ट कर लीजिए, बट अपनी हेल्थ ना ख़राब करिए। अगर आपको खुश रहना है तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट ये है कि मोस्टली लेडीज़ क्रिटिसाइज़ करना कभी नहीं छोड़ती हैं। जैसे पता है क्या क्रिटिसाइज़ इन द सेंस क्या होता है, ये लेडीज़ लोग मोस्टली बहुत ज़्यादा करती है। अगर बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं, वुमेंस हैं, वो अपने जैसे फ्रेंड्स वगैरह, जैसे अगर बात करो फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठा होने के बाद उनकी गॉसिप्स चालू हो जाती है या फिर एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना चालू हो जाता है या एक दूसरे के बहू के संग कंपैरिजन चालू हो जाता है या फिर खुद के बेटे और बहू की बुराइयां करने तक भी नहीं छोड़ती है ये औरतें। आप बताइए इससे क्या मिलता है? आप आपके घर के बहू और बेटे की बुराइयां करते हो, 10 जनों को, 10 औरतों को बताते हो, इससे क्या मिलता है? आपको खुशी मिलती है? अपने घर की इज़्ज़त अपने हाथों में होती है। हम अपने घर की इज़्ज़त अगर संभाल के रखेंगे ना तो हमें कोई भी टोक नहीं सकता है, कोई भी हमें हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। देखो, अपने घर की इज़्ज़त ना अपने हाथ में है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि अपने बेटी बहू की बुराइयां करना बंद कर दीजिए। 10 लोग सिर्फ इसका मज़ा लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं और हमारे ऊपर देखने का नज़रिया उनका चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है प्लीज़। अगर ऐसे कोई चीज़ें आप कर रहे हो तो प्लीज़ ये बंद करवा दीजिए। अपने हाथ में होता है अपने घर की इज़्ज़त संभाल के रखना, ठीक है ना। ये थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो आज के तारीख में, आज का ज़माना है, अगर आपको खुश रहना है ना तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी होगी। ज़रूर आप अपने बेटे से डिमांड करिए या फिर अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ एक स्मार्ट मोबाइल ज़रूर ख़रीद लीजिए। उसके अंदर आज के तारीख में ये स्मार्ट मोबाइल में ना इतनी सारी नई चीज़ें हैं ना आपके लिए कि आप नई नई चीज़ें सीख सकते हो। मैं आज भी देखती हूँ मोस्टली जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं ना उनको स्मार्ट मोबाइल का मतलब ही पता नहीं है। स्मार्ट मोबाइल होता क्या है, उसमें होता कैसे है, इवन उनको अगर व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके बात करने के लिए भी दो ना तो वो अनकंफर्टेबल रहते हैं कि सामने वाले पर्सन से वो बात कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, कैसे हैं, अगर ये आपके लिए नई चीज़ है, ये मोबाइल के बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे, इवन अगर आप आपके घर में पोता रहेगा या पोती रहेगी ना, इनको भी स्मार्ट मोबाइल के बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता है।
इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आती है जो आपको, जैसे आप मैं बात करूँ, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ जानना है, उसमें आपको हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे यूट्यूब ऑन करके आप उसके बारे में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, या फिर आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो। अगर कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा है तो एज यूजुअल आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, बट एज अ नॉलेज करके आप उसमें बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट मोबाइल में मिल सकती है, आप सीख सकते हो। नया कुछ सीखने के लिए ट्राई करिए। अपना माइंड ना घर के जो भी कलेश वगैरह हो रहे हैं, या फिर अपने जो भी चीज़ें घर पे बहू बेटे को अगर मीन्स ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी है, ज़्यादा कुछ तनाव घर पे नहीं चाहिए, घर पे शांति चाहिए, तो अगर आपका कहीं और मन लगना है, जैसे आप न्यूज़ तो देख ही रही हो, देखो अगर कभी न्यूज़ देखने की इच्छा नहीं है तो आप मोबाइल पे नई नई चीज़ें सीख सकते हो। अपना पुराना जो भी, जैसे हमने जवानी में हो गया या छोटेपन में कौन से ऐसे टाइम स्पेंड किए हैं, इवन आप उसके अंदर स्टोरीज़ भी देख सकते हो। आपको अगर बुक रीडिंग करने की, अगर बुक रीडिंग करना आपको नहीं, शायद आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, या फिर आपके आंखें साथ नहीं दे रही होगी, इवन आपको पढ़ने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, तो ऐसे टाइम पे आप सुनने का तो काम कर सकते हो। अच्छी सारी भजन्स आते हैं, अच्छी सारी स्टोरीज़ आती हैं, और बहुत इवन भगवत गीता भी यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है, आप वो उससे भी सुन सकते हो, या फिर रामायण की कथा भी उसमें दी गई है, तो आप इसके द्वारा भी सुन सकते हो। ये स्मार्ट मोबाइल है ना, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आपको महंगे से महंगा लेना है। स्मार्ट मोबाइल नॉर्मल भी आप एफर्ड कर पाओगे तो प्लीज़ ख़रीद लेना। अपना माइंड डाइवर्ट करना, घर के रिलेटेड, घर में जो कलेश हो रहे हैं उसको रिलेटेड ज़्यादा अपने आप को नहीं डालना है। अपने आप को और क्या हम सीख सकते इसके बारे में सीखना है, ठीक है ना। कैसे अपना माइंड जितना ज़्यादा डाइवर्ट होगा ना, घर के रिलेटेड कामों को लेके, रहन सहन को लेके, और ये सारी चीज़ों से हम दूर थोड़ा रहेंगे ना, तो हम खुश रहने के लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ अगर ये एफर्ट कर पा रहे हो ना, तो ये चीज़ आपने ज़रूर करनी चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। कैसे होता है पता है क्या, मोस्टली बुज़ुर्ग लोग, अगर मैं बात करूँ भी ना, अगर उनका बेटा भी ना अगर किचन में अपने उनकी बहू की हेल्प भी करे ना, तो वो भी बुज़ुर्गों को नहीं सहन होता है। आज की तारीख में आप बताइए ना, लड़की और लड़का, इसमें कुछ फ़र्क बचा है क्या? अगर आपका बेटा जाके बहू को हेल्प भी कर रहा है, शायद वो आपकी बहू की हेल्थ थोड़ी ख़राब रहेगी या उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, अगर वो जाके किचन में थोड़ा बहुत बहू का हाथ भी बिटाता है तो भी आपके ताने चालू हो जाते हैं। इससे बताइए, आप आपका घर का जो भी माहौल रहता है वो ख़राब कर रहे हो ना। ये सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए बोल रही हूँ कि नया कुछ सीखने के लिए ट्राई करिए। अगर घर में शांति चाहिए, मन शांत चाहिए, अपने आप को खुश रखना है आपको, तो ये चीज़ आपको, ये जो सारे नॉर्मल पॉइंट, बेसिक पॉइंट जो मैंने बताया है ना, आपको ध्यान रखने होंगे। इससे ही हमारे घर पे शांति हो सकती है। देखो बदलाव है ना, जो हमारे बीच में जो जनरेशन गैप है ना, ये इस वजह से हमें घर में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में भी, इवन मैं बात करूँ, समाज में भी बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारी चीज़ों का। जैसे बुज़ुर्गों की कोई ग्रुप्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, तो प्लीज़ ऐसी कोई उनके भी घर में बातें हो रही हैं ना, तो उनको अच्छे सजेशन दो, उनको बताओ ये टाइम पे हम तो अभी सीनियर सिटीज़न हो ही चुके हैं, हमारी जो बची कुची लाइफ है वो उसे हमें स्ट्रेसफुल नहीं बनाना है, हमें जो भी हमारा लाइफ है उसे खुश रखना है, तो हमें ये बदलाव हमारे अंदर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स आप बताइए, नाती पोती पोता जो भी रहता है ना, उनके साथ खेलना, ये सारी चीज़ें ना बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देती, खुश कर देती हैं। तो फ्रेंड्स आप बताइए, अगर आपको कुछ भी ये टॉपिक को रिलेटेड अगर कुछ भी मुझे बातें बतानी है या फिर कुछ भी सजेस्ट करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर कर सकते हो। इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, कैसे मैं अपने
जो भी फ्रेंड्स, जैसे ये चैनल पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हो चुके हैं, उनको मुझे सजेस्ट करने के लिए, उनको बताने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में अपनी बातें ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर वो बातें पढ़ूँगी और मेरे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करूँगी। ठीक है ना फ्रेंड्स? और हाँ, जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। जो नए हैं मेरे ये चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उन्होंने सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, इसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आती है ना, उसे प्रेस ज़रूर कर दीजिए। इससे अगर मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ ना, उसका नोटिफिकेशन या मैसेज आपको ज़रूर मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।